Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। क्या थ्योरम है? प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मुझे गिवन यहाँ पे क्या, मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले गिवन 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 में मुझे है यहाँ पर गिवन में ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। इसको ले लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी और वेयर वेयर पी क्यू पैरेलल बी सी। ये मुझे दिया है पी क्यू जो है वो पैरेलल बी सी के है। अब प्रूव क्या मुझे करना है? टू प्रूव, यहाँ पे प्रूव करा रहा है टू प्रूव। अब प्रूव करा रहा है मुझको इनका रेशियो सेम है ए पी अपॉन पी बी। यहाँ पे मुझे प्रूव करा रहा है ए पी अपॉन पी बी इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये मुझे प्रूव करना है, लेकिन इस प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर ले रखा है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। देखता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा मुझे। कंस्ट्रक्शन में ये लाइंस को मैंने पहले वाली ट्रायंगल था ये, अब इस लाइंस को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बी से क्यू को बी क्यू ज्वाइन बी क्यू कॉमा पी सी। ये कंस्ट्रक्शन मैंने दो काम कर लिए, बी क्यू को पी सी से ज्वाइन कर लिए और ड्रा करना है। ऊपर थोड़ा सा काम मुझे ड्रा करना है। ड्रा क्या करना है मुझे? पी आर परपेंडिकुलर ए क्यू एंड ए सी। उसके सेकेंड ड्रा करना है मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्यू एस परपेंडिकुलर ए पी एंड ए बी। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ करता हूं मैं। यहां पे देखता हूं प्रूफ में देखता हूं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स नीचे जो बन रहे हैं उनको मैं लिख लेता हूं। ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी are on the same base पी क्यू। इन दोनों का बेस सेम है, पी क्यू पर ये भी बन रहा है, पी क्यू पे ये भी बन रहा है। एंड लाई बिटवीन पैरेलल किसके पैरेलल है? पी क्यू एंड बी सी। यहाँ पे ये बताया मैंने प्रूव करने पे कि एक ट्रायंगल पी क्यू बी और एक ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों सेम बेस पी क्यू पर बने हुए हैं और यहाँ पर ये लाई कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। अब इनकी कंडीशन क्या होती है? इनकी कंडीशन एक बन जाती है इस तरीके की स्थिति में हम ले सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? एरिया इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए आर वनली लिख के यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एरिया पी क्यू बी इक्वल एरिया पी क्यू सी
ये इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ। यहाँ से एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है मेरे पास कि एक जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि टू पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई भी ट्रायंगल जितने भी बनेंगे सभी का एरिया सेम होगा अगर उनका एक बेस से बन रहे हैं। तो यहाँ बेस पी क्यू है, ये यहाँ पर आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ से इनका कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ मैं। एरिया का कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपका एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, और इधर मैं ले लेता हूं पी क्यू बी, ठीक है ना। इसका लेता हूं पी क्यू बी। इन दोनों का एरिया देखेंगे तो एरिया का फार्मूला मैं पढ़ चुका हूं 1/2 हाइट बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ तो इसका बेस में लेता हूँ इसको पी क्यू को, बीस ए पी क्यू सॉरी ए पी, तो ये हो जाता है आपका ए पी और इंटू इसकी हाइट में क्या लूँगा, इसकी हाइट लूँगा मैं इसको क्यू एस या एस क्यू बोल दूँ। इसकी हाइट को मैं लेता हूँ एस क्यू और अपॉन में मैं कर लूँगा यहाँ पर पी क्यू बी को देख लेता हूँ पी क्यू बी। इसका बेस में लूँगा किसको, पी बी को। यहाँ पे 1/2 बेस क्या है मेरे पास पी बी। और यहाँ पे थोड़ा एक समझने वाला पॉइंट है, ये ट्रायंगल जो रहा आपका इसकी भी हाइट का काम यही करेगा क्यू एस या एस क्यू लिया मैंने, ये बेस समझना है आपको यहाँ पर। तो ये भी हो जाएगा आपका एस क्यू। अब यहाँ पे होने वाला है क्या है, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू बी इक्वल यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी। थोड़ा यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो मुझे प्रूव करना है ए पी अपॉन पी बी प्रूव करना है, तो यहाँ पर बेस में आप ए पी ले लीजिए और इधर बेस में आप पी बी ले लीजिए। और फार्मूला आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस एक बार ए पी को लीजिए और हाइट में ये सामने वाला जो भी आप लेट करेंगे, एस को लेट किया तो क्यू एस, और इसके साथ भी आप इसकी हाइट को क्यू एस लेंगे। शायद यहाँ तक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन डाल देंगे आप सेकेंड। और नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ता हूँ मैं इसी तरीके से, दोबारा मैं लेता हूँ फिर इसको रिपीट करता हूँ एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया, अब की बार इसको लिया था मैंने, अब की बार इसको मैं लेने वाला हूँ पी क्यू सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हाइट बेस, लेकिन अब की बार बेस मैंने पहले ए पी लिया था, लेकिन अब की बार क्या मैं लूंगा मैं ए क्यू। तो यहाँ पे लूंगा मैं ए क्यू और इंटू यहाँ पे ए क्यू के साथ आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू के साथ हो जाएगा आपका ए क्यू ये है तो इसके साथ हाइट का कार्य करेगा पी आर और नीचे भी वही हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, इसमें क्या लूंगा मैं पी क्यू सी में बेस का वर्क करेगा क्यू सी और हाइट का कार्य क्या करेगा यहाँ पर आपका, इसमें भी हाइट का कार्य करेगा पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर। यहाँ पर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे और पी आर से पी आर कैंसिल करेंगे। इसको क्लियरली लिख लेंगे हम, यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको इक्वेशन में डाल देता हूँ यहाँ पे थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन में देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में मुझे दे रखा है कि एरिया पी क्यू बी इक्वल पी क्यू सी। तो यहाँ पर पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम है, तो इससे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इससे मैं ले सकता हूँ यहाँ पे ए पी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए पी अपॉन पी बी इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही मुझको प्रूव करना था। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका हैंस
हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपकी बीपीटी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ से मैंने पूरी क्लियर कर दी है। बिल्कुल बेसिकली इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के रूप में मैंने लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज, और ये जीरोज गिवन है आपका, एक जीरो जी एक जीरो जी दिया है। इसको मैं जो सॉल्व करता हूँ, सॉल्व एक को मैं ले सकता हूँ अल्फा और एक को ले सकता हूँ बीटा। अगर इनका मैं सम निकाल लेता हूँ, सम होता है इनका अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 माइनस 3√2 और प्लस 5 प्लस 3√2। इनका सम किया मैंने तो देखेंगे आप 3√2 माइनस का है और 3√2 आपका प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो 5 और 5 कितना हो गया 10। तो हम अल्फा प्लस बीटा ऐसे फाइंड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद इनका प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा आपका 5 माइनस 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे 5 प्लस 3√2 इक्वल ये हो जाएगा, ये आपका फार्मूला होता है 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू जा होता है आपका क्या 18। तो आपका यहाँ से 25 से 18 लेस होगा तो क्या बचेगा 7। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई आपकी अल्फा इंटू बीटा इक्वल 7। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, जरा फार्मूले को देख लें। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है 10x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है और इजी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के रूप में मैंने ले रखा है, देखते हैं इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन गिवन है देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इफ 2/3। तो देखिए एक इक्वेशन दी, उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बिल्कुल इजी सिस्टम है। 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3 इज 2/3। तो एक इसका क्या दिया हुआ है हमको रूट का मतलब एक 0 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड करना है मुझे p की वैल्यू एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, एक रूट हमको गिवन है और यहाँ पे जब एक रूट गिवन है तो उसकी वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। पुट करते हैं भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3 इसको ले लेता हूँ मैं और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 और x ये क्या रखेंगे 2/3 का स्क्वायर प्लस p और इंटू 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 एज इट इज रहा और 2 का स्क्वायर का होता है 4, 3 का होता है 9 प्लस यहाँ पे 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 2p/3 इज इक्वल टू -4 और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 4/3। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ 2p/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 दोनों में डिनोमिनेटर होते हैं, सॉल्व होने के बाद तो कैंसिल कर सकता हूँ मैं। तो 2p इज इक्वल टू आ गया माइनस का 16 तो p इज इक्वल टू आ गया मेरा -16/2। 2 से कैंसिल कर देंगे इसको तो p इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास -8। तो p की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, एक आंसर आपके पास आ चुका है। सेकंड मुझे करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कर लिया मैंने, एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अदर रूट ऑफ द इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में p की जगह पर वैल्यू रख देंगे, उसकी रखते हैं 3x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू क्या निकाली मैंने -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे
कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं इसको, 3x² प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप 4 3 जो 12 के ऐसे कोई फैक्टर लीजिए जिन्हें ऐड करें तो उनके दो जो प्रोडक्ट होंगे ना उनका सम 8 होना चाहिए। तो क्या ले सकता हूँ मैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होता है, लेकिन मैं लेता हूँ 6 2 जा 12, क्योंकि यहाँ पर 4 3 जा 12 है ना, तो सम करने पर यहाँ पे हम 2 नंबर्स लेंगे, 3x² माइनस 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 करेंगे 8 होगा, और 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होगा। तो मेरी कंडीशन यहाँ से क्लियर है। यहीं पे ये फैक्टर में मेन पॉइंट होता है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस करना है आपको, और 3x² माइनस 6 पीछे से x लगा लेंगे, माइनस 2 पीछे से x लगा देंगे, प्लस 4 इक्वल 0। इन दोनों में क्या 3x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाता है, x माइनस 2 1 ब्रैकेट में, और लेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, तो आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ मैं, इसको फाइंड किया मैंने, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू आ जाता है आपका 2, तो x इज इक्वल आ जाता है 2/3। ये तो मुझे गिवन था। तो दूसरा पॉइंट ना अदर रूट, तो लिख देता हूँ मैं, अदर रूट, तो ये तो ऑलरेडी गिवन था, ये निकाला ना मैंने, तो अदर रूट इक्वल 2। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर -8 के रूप में मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले रखा है बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है मेरे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसके फैक्टर मुझे इजीली करने, इस टाइप के फैक्टर करने के लिए देखते हैं हम, जब भी स्टार्टिंग में जो जिसकी पावर 0 2 होती है उसका प्रोडक्ट और नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट मैं यहाँ पे कर लूँ तो क्या मिलता है जरा देख लेते हैं हम लोग। 5 और क्या है मेरे पास, √5, 5 √5 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 8 √5 में, तो क्या मिलेगा, 5 4 जा 40, 5 8 जा 40, और इंटू √5 5 होता है, तो 4 5 जा 20, तो आ जाता है 200। तो 200 कैसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पे 30 आ जाए, तो इसको मैं इजी कर सकता हूँ, 5 √5 x², और 30 की जगह कर लेता हूँ 20 10 जा, तो 20 प्लस 10, और यहाँ पे x है, और प्लस 8 √5 इज इक्वल टू 0। शायद इस लाइन को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ मैं अगर, तो 5 √5 x² प्लस 20x प्लस 10x और प्लस 8 √5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है थोड़ा सा मुझे, यहाँ पे कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 5x, अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, √5x प्लस 5 4 जा 24, और यहाँ पे प्लस का मुझे लेना होगा कॉमन, यहाँ पे 2 √5। अब यहाँ पे 2 √5 मैंने कैसे समझ लिया भाई, क्योंकि देखिए 2 5 जा 10, 5 आ गया, लेकिन अब √5 और कॉमन लोगे तो 5 से √5 निकलेगा तो √5 बचेगा, क्योंकि √5 मुझे चाहिए। तो इस बेसिस पे आपका √5 आ जाएगा, और x, और यहाँ पे प्लस 2 4 जा 8, तो आपका 4 आ गया, और √5 से √5 तो 4 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मिलता है। थोड़ा सा एक ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में ऑलवेज टाइम्स सेम वैल्यूज आती हैं, तो इसको लिख देता हूँ मैं सही से, √5x प्लस 4, और इन दोनों का एक कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरा 5x प्लस 2 √5 इज इक्वल टू 0। इसको पहले ले लिया मैंने, √5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो √5x इज इक्वल टू आ गया -4, तो x इज इक्वल टू आ गया -4/√5। इसको रेशनलाइज अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, तो रेशनलाइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ इसमें अपनी तरफ से x इज इक्वल टू -4 है, √5 का मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी मैं √5 इंटू √5 कर लूँगा, तो क्या मिलने वाला मुझे, x इज इक्वल टू -4 √5/5। इसी तरीके इधर मैं कर लेता हूँ अगर, तो 5x प्लस 2 √5 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास -2 √5, तो x इज इक्वल टू आ जाता है -2 √5/5। तो यहाँ पर रेशनलाइज की जरूरत नहीं है, तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई, तो दो वैल्यूज आपके सामने क्लियर हो गई हैं। इसके साथ ही मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लिया है आप लोगों के लिए, देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में देखते हैं।
यहाँ पे गिवन है मेरा 49x प्लस 51y इज इक्वल टू इतना। इसको इक्वेशन मैं फर्स्ट डाल लेता हूँ, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन फर्स्ट। और नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन सेकेंड। अगर इन दोनों को देखें तो इनका सम करें तो मुझे 100 मिल रहा है, इनका सम करें तो 100 मिल रहा है, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं, है ना। इनका सम कर लेते हैं, लिख देता हूँ मैं, ऐड द इक्वेशन, ये सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड में इनका सम करता हूँ मैं, तो इनको अगर सम करता हूँ 9 और 1 हो गया 10 का 0, और 4 और 5 हो गया 9 और 1 10, 100x प्लस यहाँ पे ऐड करता हूँ तो इसमें भी हो जाता है 100y इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 0, और ये हो जाता है पर 10, 9 और 1 10, और यहाँ पर 9 और 5 और 4 9 और 1 10, यहाँ पे हो गया 1000, और इस पर 100 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास 10, इक्वेशन नंबर 3 के रूप में। इसी तरीके से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होता है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा नीचे माइनस हो जाएगा, तो माइनस के बचने वाले हैं आपके माइनस के 2x, और यहाँ पे इसको मैं करूँगा तो प्लस के बचने वाले हैं आपके 2y, और इज इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर बचने वाले हैं आपके माइनस के 2, और यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दूँगा मैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू बचने वाला है 1। ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। और 3 और 4 को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन ये है हमारी 3। इन दोनों का अगर मैं सम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, और 2x इज इक्वल टू आ गया 11, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 11/2। x की कंडीशन ये हमारे पास क्लियर हो गई, और यहाँ से पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में रख लेता हूँ मैं। x ये भी क्या रखूँगा 11/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस 11/2। तो एलसीएम ले लेता हूँ, 2 10 जा 20 माइनस 11 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9/2। तो y की वैल्यू ये मेरी फाइंड हो चुकी है 9/2। तो ये आपकी y की वैल्यू रही, और ये आपकी x की वैल्यू रही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए रेडी किए हुए हैं। अगर आपकी समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।